अभी गोरखपुर में, क्योंकि आप पेशा से डॉक्टर हैं, तो अब डॉक्टर पे एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि जो अभी फिलहाल तत्काल में ही कुछ दिन हुआ, 4 से 5 दिन हुआ, आनंद लोक हॉस्पिटल जो आपके ही जनपद में है, एक लड़के का ऑपरेशन होता है, वो मर जाता है, अपने चल के आता है और ऑपरेशन कराता है पथरी का, और अगले दिन उसे हार्ट अटैक दिखा के मार दिया जाता है कि मर गया। और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि ये चीज छूट गया, डॉक्टर की गलती से हो गया। और डॉक्टर कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये गलतियां हो जाती हैं, अमेरिका में भी हो जाती हैं, लंदन में भी हो जाती हैं। तो डॉक्टरी पेशा क्या गोरखपुर में देखा जाए, गोरखपुर में जिस डॉक्टर की क्लिनिक किसी भी प्रदेश में और किसी भी जनपद में चल नहीं पाता है, वो देखा जाए तो गोरखपुर में भीड़ लगी हुई है डॉक्टरों की, गली गली में डॉक्टर हैं और इस तरीके की आए दिन शिकायतें मिल रही हैं। उस पे आपका क्या विचार है? देखिए, जो अभी आयुष्मान कार्ड की मैं बात बताऊं कि जो सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं की सही पालन न होने के कारण ही ऐसा कुछ हो रहा है। मैं अभी बताऊं कि मैं कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर भी बोला था, प्रिंट मीडिया पर मैंने दिया था कि आयुष्मान कार्ड जिस हॉस्पिटल को दिया जा रहा है उसमें 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया जाए और तीन डॉक्टर 3 अस्पताल के हों। वह समझा कि जो ऑपरेशन होना है क्या वो सही में ऑपरेशन होने लायक है या नहीं है, लेकिन इस बात को न सरकार मानी और न जनता का समर्थन मुझे मिला। उसका खामियाजा आज भोगने को मिल रहा है। तमाम सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा ये ऑपरेशन हुआ, आयुष्मान कार्ड लेकर गए थे, हम सीनियर सिटीजन थे, 70 साल से अधिक के थे, लेकिन फिर भी मेरा बहुत सारा पैसा अस्पताल में लग गया। तो यह देखिए कहीं ना कहीं जो तड़क भर अस्पतालों का, देखिए वैसे मेरा यह छोटा सा एक मैं समाज सेवा के लिए क्लिनिक बनाया हूं। अब देखिए यहाँ पर न कंपाउंडर है न नर्स है, जरूरत पड़ता है तो मैं सार कार्य कर लेता हूं, क्योंकि डॉक्टर का काम ही सेवा करना है। लेकिन आज जो बड़े स्तर के डॉक्टर, जिनको बड़ा स्तर का डॉक्टर कहते हैं, वो उनका स्तर सरकार और समाज और जनता यही जानती है कि जब 1 करोड़ की गाड़ी से चलेंगे तो बड़े डॉक्टर हैं, इनका बड़ी बिल्डिंग है तो बड़े अस्पताल वाले हैं। जनता का ही दोष है कि जनता भी समझ नहीं पाती है कि कौन अच्छा डॉक्टर है, कौन खराब डॉक्टर है। और यही बात है जो आनंद लोक की बात आप कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे, पेपर में तमाम सारे न्यूज आ रहा है, हम उसका हकीकत नहीं जान सकते। उस पर मेडिकल पैनल बैठेगा और वो सही बात का पता लगाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। उस हिसाब से अगर वो अपराधी हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए। लेकिन आप डॉक्टर हैं तो सवाल आपसे किया जा सकता है, गोरखपुर में है, आपके मुख्यमंत्री भी यहीं के हैं। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर, आज का जो डॉक्टर है वो खुद ही गुंडा प्रवृत्ति का बन चुका है। डॉक्टर पहले होते, डॉक्टर धरती के भगवान कहे जाते थे, लेकिन डॉक्टरों के अगर आप नहीं उनसे मिल पाते हैं तो उनके इमरजेंसी को 2 गुना फीस करके आप जाना चाहते हैं तो वो 2 मिनट देते हैं। मैं कई डॉक्टरों की बात चर्चा कर सकता हूं आपसे, कई डॉक्टरों को नाम से बता सकता हूं कि जो वो डबल फीस लेने के बाद भी वो 1 मिनट से 1.5 मिनट का समय देते हैं और उसी मरीज को वो भड़काते हैं जिस मरीज से मिलना होता है। हालांकि दिल्ली जैसे शहर में, भारत की राजधानी है, वहां पे डॉक्टरों द्वारा मरीज को कोई भी समस्या बताई नहीं जाती है, लेकिन आपके गोरखपुर में डायरेक्ट मरीजों से ही वो टीका टिप्पणी कर लिया जाता है कि तुम अब मर जाओगे, तुम अब जी जाओगे, नहीं तो ये ऑपरेशन करा लो। ये डॉक्टरों में कैसी भावना? देखिए, ये बात जो आपका कही समाज के हर दिशा में है, हर वर्ग में, हर तरफ गिरावट आई है। डॉक्टरी में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है, सत्य है। जैसे आप छोटा सी बात है कि मैं मोतियाबिंद के आंख का ऑपरेशन कराता हूं। 2003 में शुरू किया था, 2003 में 2000 में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमारे यहाँ हो जाता था। मरीज 2000 जमा करता था और उसका ऑपरेशन होता था, मरीज घर चला जाता था। आज 2026 है, आज भी मैं 2000 में ही ऑपरेशन करा रहा हूं। तो अगर सत्य निष्ठा के साथ अगर सेवा किया जाए, चाहे वो मेडिकल फील्ड में चाहे किसी फील्ड में हो, तो आगे 2003 से 2026 23 साल बीत गया, क्या महंगाई नहीं बढ़ी? लेकिन आज भी मेरे यहाँ मरीज जो आते हैं 2000 में ही ऑपरेशन का होता है, जो इंडियन लेंस होता है। तो डॉक्टरी पेशा में यह सत्य है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। ये चिंता का विषय है और इसके लिए अगर हम लोग का इंटरव्यू हो तो केवल इसी पे इंटरव्यू अगर एक विषय पर हो तो हम घंटों लग जाएंगे। इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा में गिरावट आई है, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद।